Good morning everyone. Hello and welcome back to the channel. तो जी स्वागत है आप सभी का इस बिल्कुल नए फ्रेश कमाल की ट्रैवल सीरीज़ में। आज की इस ट्रैवल सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसी कंट्री जहां जाने की इच्छा हर इंडियन के मन में बचपन से लेकर के एक ना एक बार तो ज़रूर आती है। ये एक ऐसी कंट्री है जहां के कार्टून्स देख करके हम सब बड़े हुए हैं। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे। आज की इस ट्रैवल सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं जापान। टोक्यो जापान पहुंचने के लिए फ़िलहाल मैं आ चुका हूं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अभी यहाँ से कुछ ही देर में मेरी फ़्लाइट है तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। चांगी में 4 घंटे का लेओवर कंप्लीट करने के बाद हम लेंगे एक कनेक्टिंग फ़्लाइट सीधा टोक्यो नारिता के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको आने वाले समय में ना सिर्फ जापान बल्कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ का बहुत डिटेल्ड और हाई क्वालिटी ट्रैवल कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और जो भी कुछ आपके फीडबैक और सजेशंस हो वो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ के जाए। तो जी फिर कुछ ही देर में फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। फ़्लाइट बोर्ड करते से ही बढ़िया से ब्लैंकेट मिल जाता है और फ्लाइट की स्क्रीन देखते देखते पता चलता है कि हम 5 घंटे में 4000 किलोमीटर दूर सिंगापुर पहुंच चुके हैं। स्वागत करता हूं आप सभी का दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सिंगापुर एयरवेज़ की इकोनॉमी क्लास में मैंने ट्रैवल किया। रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा नहीं की मैंने प्लेन में, क्योंकि आसपास पैसेंजर्स बैठे थे और किसी की भी प्राइवेसी को इंटरप्ट करना मैं नहीं चाहता था। फ़िलहाल अगर बात करूँ तो मैं जा रहा हूँ अपनी अगली जो टोक्यो तक की फ़्लाइट है उसके बोर्डिंग गेट की तरफ। मेरी अगली फ़्लाइट एक अलग टर्मिनल से है, पर यहाँ सिंगापुर में आपको फ़्लाइट का टर्मिनल अलग होने से भी ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि इनके जो एयरपोर्ट के अलग अलग टर्मिनल्स हैं इनके बीच में इन्होंने एक ट्रेन चला रखी है एयरपोर्ट के अंदर ही। उसको ये लोग स्काई ट्रेन बोलते हैं। वो आपको बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुँचा देती है। तो जी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ टर्मिनल 1 पे और हमारी टोक्यो जाने वाली फ़्लाइट डिपार्ट करेगी टर्मिनल 2 से, जहाँ तक पहुँचने के लिए मैं चढ़ जाता हूँ स्काई ट्रेन में, जिसमें बैठते से ही पता चलता है कि ये एक ड्राइवरलेस ट्रेन है, जिसका मतलब इसे कोई मैनुअली ऑपरेट नहीं कर रहा है, बल्कि ये ऑटोमेटिकली एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आती जाती रहती है और सिर्फ 2 मिनटों में पहुँचा देती है हमें टर्मिनल 2 तक। तो जी ये देखो सिंगापुर एयरपोर्ट पे चलते चलते मैं कहाँ आ गया हूँ। ये हर चीज़ में नेचर को ज़रूर से इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। ये एयरपोर्ट के अंदर इन्होंने बनाया हुआ है और ये जो प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे असली हैं। फ़िलहाल जी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह के लिए भी सिंगापुर एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी वैरायटी, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऑफ़र्स भी अच्छे अच्छे चल रहे हैं। मैं सिंगापुर में मेरा अभी तो सिर्फ 4 घंटे का लेओवर था, जो कि मेरी फ़्लाइट डिले होने के कारण और भी घट कर के सिर्फ 3 घंटे का रह गया। फ़िलहाल देखो जी जैसा बताया था फिर से चलते चलते ऐसा ही दूसरा एरिया आ गया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये भी सारे प्लांट्स लिविंग है, एक्चुअल रियल है। तो जी मैं तो यहाँ स्टारबक्स देखने आया था, पर यहाँ आते आते भी एक और इसी टाइप की मुझे चीज़ दिख गई। किस टाइप का इन्होंने देखो गार्डन सा बना रखा है, बीच में फाउंटेन्स और एक बढ़िया सी छोटी सी लेक टाइप बना रखी है। लेक कह लो आप या पॉन्ड कह लो, जो भी कह लो, और इसमें बड़े साइज़ की मछलियाँ इन्होंने छोड़ रखी है। आप चाहो तो वहाँ बीच में भी जा सकते हो, जहाँ पे फ्लोर में ग्लास लगा हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ें एक्सप्लोर करते करते कब आपका 2 3 4 घंटे का लेओवर इस एयरपोर्ट पे बहुत इजीली निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ये देखो जी यहाँ पे इन्होंने फ्लोर में ग्लास लगा रखा है और यहाँ से आप चारों तरफ इस पानी की छोटी सी वाटर बॉडी जो इन्होंने बना रखी है इसको देख सकते हो। तो जी ऐसे ही सिंगापुर एयरपोर्ट एक्सप्लोर करते करते हमारा लेओवर चुटकियों में बीत जाता है और हम बोर्ड करते हैं अपनी अगली फ़्लाइट में ये पिलो, ब्लैंकेट और एडजस्टेबल हेड कुशंस देख करके दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ये 7 घंटे की एक लंबी फ़्लाइट होने वाली है, जिसके बाद हम फाइनली पहुंचेंगे नारिता एयरपोर्ट टोक्यो जापान में। जी दोस्तों, तो अभी फ़िलहाल मुंबई से निकले हुए को लगभग 15 घंटे से ऊपर हो चुका है और 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करके हम फाइनली पहुंच चुके हैं टोक्यो के नारिता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और फ़िलहाल एयरपोर्ट पे फ़्लाइट से उतरते से ही मैंने सीधा इमिग्रेशन कंप्लीट किया। इमिग्रेशन में जैसा कि आपको पता होगा किसी भी प्रकार की
वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड होती नहीं है। उसके बाद मैंने बैगेज अपना कलेक्ट कर लिया है और फिर थोड़ी देर मोबाइल की चार्जिंग कम होने के कारण मुझे फ़ोन चार्जिंग पे लगा के वहाँ पे वेट करना पड़ा। और फिर फाइनली अब मैं निकल चुका हूँ, मैंने करेंसी भी एक्सचेंज करा ली है। फ़िलहाल $70 के बदले में मुझे लगभग 10,000 जापानीज़ येन मिले हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जापानीज़ येन आखिर दिखते कैसे हैं। कुछ इस टाइप की यहाँ की करेंसी है। मैं एक बार आपको बैक कैमरा से भी अच्छे से दिखा कि आप देख सकते हो, ये 1000 येन के 4 नोट है और ये 5000 येन का नोट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 500 येन तक के सिक्के चलते हैं। मतलब इंडियन करेंसी में अगर उसकी वैल्यू की बात करूँ तो 350 रुपये के यहाँ पर सिक्के चलते हैं। तो काफ़ी सारे सिक्के भी उन्होंने मुझे दे दिए जो कि मैंने अभी अपने पॉकेट में रख लिए हैं। फ़िलहाल यहाँ से चलना जी, नारिता एयरपोर्ट से टोक्यो सिटी सेंटर पहुँचने के लिए जो ट्रेन के ऑप्शंस हैं उसमें 2 ऑप्शंस मेन है। एक है काइसाई लाइन जो कि स्काईलाइनर नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा रहेगा JR की नारिता एक्सप्रेस। नारिता एयरपोर्ट टर्मिनल 1 स्टेशन से ही चलती है JR वाली, और इसी के जस्ट पास में ये जो JR टिकटिंग ऑफिस है JR लाइन के पास में, इसी के जस्ट पास में आपको ये वेंडिंग मशीन्स दिख जाएगी। ये वेंडिंग मशीन्स के थ्रू आप वेलकम सुइका, जो जापान में कैशलेस कार्ड होता है, उसमें अगर आप रिचार्ज कर देते हो तो वो हर जगह 7-Eleven, लॉसन वगैरह हर जगह चल जाता है और मेट्रोज़ में भी चल जाता है। तो आपको जो है कैश और जो कॉइन्स होते हैं उनको कैरी करने की झंझट से एक मुक्ति मिल जाती है। तो ये ज़रूर से आप जापान में एंटर करते से या तो पासमो IC कार्ड या वेलकम सुइका कार्ड जो भी अवेलेबल हो आप उसको बनवा लेना। और फिर आपके ऊपर है कि आप लो कॉस्ट बस में जाना चाहते हो, लिमोसिन बस में जाना चाहते हो, या जो 2 ट्रेन ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से किसी में जाना चाहते हो। बस जो है ऑफ कोर्स ट्रेन से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है। अगर आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं है और आपका हॉस्टल चेक इन या होटल चेक इन थोड़ी देर बाद है और आपको थोड़ा बहुत टाइम पास करते हुए सिटी के नज़ारे लेते हुए जाना है, तो आप ऑफ कोर्स बस कंसिडर कर सकते हो। आपको सस्ता भी पड़ेगा। पर वहीं अगर आपको जल्दी पहुंचना है, आप आ ही दोपहर में रहे हो और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी अपने होटल पहुंच जाएं, तो आप ट्रेन कंसिडर कर सकते हो। तो जी, इन चारों ऑप्शंस में से मैंने जो चूज़ किया था वो चूज़ किया था कि जो स्काईलाइनर ट्रेन है यहाँ की वो ले लूँगा मैं टोक्यो सिटी सेंटर तक पहुँचने के लिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे कॉम्बो में स्काईलाइनर और 3 दिन की टोक्यो की अनलिमिटेड मेट्रो या सबवे पास जो भी कह लो आप उसको, ये दोनों एक कंबाइंड ऑफर में डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही थी। तो अगर आप वो लेते हो स्काईलाइनर वाली टिकट और क्लूब से लेते हो जैसे मैंने लिया था, तो आपको यहाँ आ जाना है स्काईलाइनर एंड काइसा इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। यहाँ पर आकर के आप अपना QR कोड दिखा दो और ये आपको टिकट दे देंगे। टिकट जाकर के आप यूज़ कर सकते हो प्लेटफॉर्म में एंट्री लेने के लिए और फिर जहाँ पर भी उतरते हो तो एग्ज़िट लेने के लिए। तो जी, जापान में ये पहला ट्रेन एक्सपीरियंस होने के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन तो होती है, फिर भी जैसे तैसे घूमते फिरते मैं आखिर पहुंच जाता हूं प्लेटफॉर्म तक, जहां खड़ी ये काइसा स्काईलाइनर ट्रेन हमारा इंतज़ार कर रही होती है। फिलहाल ट्रेन हमने बोर्ड कर ली है जो हमें सीधा ले जा रही है टोक्यो के सिटी सेंटर तक, जहां पहुंच कर के हॉस्टल में चेक इन करेंगे और तैयार होकर के साथ में घूमने निकल पड़ेंगे टोक्यो जापान की गलियां। फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। ये था हमारा सफ़र टोक्यो जापान तक का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।